नमस्कार शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनका वेतनमान जुलाई और अगस्त माह में ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन सुविधा की गई थी। पंजी के आधार पर जो वेतनमान है उसको भुगतान करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह तय किया गया था कि वो न अतिथि शिक्षक साथियों का जो वेतनमान है ऑफलाइन पंजी के आधार पर ही दिया जाए। तो 2 माह का जो हमारा ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पे पंजी में जो हमने साइन किए थे उस आधार पे मिलने वाला है। तो इसको संकुल को हमें जानकारी कैसे फॉरवर्ड करनी है, कैसे हमें उपस्थिति संकुल तक पहुंचानी है, इसका जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और लाइव प्रूफ दिखाएंगे और हमें किस प्रकार से पंजी में जो हमने साइन किए हैं भेजना है संकुल को ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और जानते हैं प्रक्रिया। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है साला के डाइस कोड से। अब इसके बाद यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर आने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाली लाइन पे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री, ये जो ऑफलाइन पंजी में उपस्थिति के आधार पे हमने जो वेतनमान मिलने वाला है संकुल को फॉरवर्ड करनी है, इस ऑप्शन से आपको करना है। अब यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। किस प्रकार से हमें जानकारी भेजना है ये आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब यहाँ पे आपको वर्ग सिलेक्ट करना है, किस वर्ग के लिए आप कार्यरत अतिथि शिक्षक के रूप में चुने गए हैं, और जो आपने उपस्थिति लगाई है पंजी में तो किस वर्ग में काम करते हैं ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है, किस मंथ की आप है। जो सबसे पहले आपको क्रम वाइज भेजना है, ये सबसे पहले आपको जुलाई की भेजनी होगी कि यदि आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है तो जुलाई माह का ई अटेंडेंस कितने दिवस नहीं लगाया, कितने दिवस का वेतनमान नहीं मिला, ये सारी जानकारी इसमें शो हो जाएगी। आपको थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको जितना वेतनमान मिला है तो इस विषय में हमने पिछले वीडियो में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, तो वहाँ से आप जानकारी ले पाएंगे जो आपको समझ में नहीं आता है। तो अब यहाँ पे हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया है और वर्ग भी सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद सर्च कराया, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा पूर्व में जो भुगतान किया गया है, यहाँ पे आपको राशि शो हो जाएगी जो 11वें नंबर वाले ऑप्शन में है, क्योंकि हमने इतने दिवस ई अटेंडेंस लगाई थी और कुछ दिवस जो है ऑफलाइन है, जो 1 से 20 जुलाई तक की जो ऑफलाइन भुगतान किया गया था। इसके बाद ई अटेंडेंस के आधार पे दिया जा रहा था 10-11 दिनों का, तो हमने 9 दिवस से ई अटेंडेंस लगाई थी, 20 दिन या 29 दिन का लगभग हमारा जो वेतनमान है यहाँ पे जनरेट हो गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा 1 दिवस का जो वेतनमान है नहीं मिला था, हम उसके लिए ऑफलाइन जो उपस्थिति पंजी के आधार पे हम साला को जो यहाँ पे जो संकुल को हम उपस्थिति भेजने वाले हैं जिससे हमारा वेतनमान जनरेट हो सके। इसके लिए आपको किस दिवस में आपने जो समस्या गई है त्रुटि के कारण ई अटेंडेंस नहीं लगा पाई है, तो हाँ या ना में जवाब देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना, यहाँ पे हाँ जो कारण लिखेंगे हाँ, और यहाँ पे हम दोनों में हाँ ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ई अटेंडेंस जो दर्ज नहीं होने का जो कारण यहाँ पे आपको देना होगा, तो हम यहाँ पे ई अटेंडेंस जो हमने नहीं लगा पाई है इतने दिवस, 1 दिवस का जो हमारा वेतनमान नहीं मिला है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमें यहाँ पे जो कारण देना है, ये जो 12वें नंबर का जो ऑप्शन है हाँ सिलेक्ट करना है, 13वें नंबर का जो ऑप्शन है अब यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना होगा। अब रीजन में ये पूछ रहा है विलंब होने के कारण या अन्य कोई कारण है। अब अन्य में यहाँ पे क्या डालेंगे आपको इस बारे में हम बताएंगे पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो ई अटेंडेंस दर्ज ना होने का जो कारण है यहाँ पे आपको अपने अक्षरों में शब्दों में टाइप करना होगा कि किस वजह से आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है। ई अटेंडेंस ना लगाने के 2 कारण यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो विलंब होने की स्थिति में, यदि आप विलंब हो गए तो इसमें आपको यहाँ पे कारण टाइप नहीं करना होगा। यदि अन्य कोई कारण है, जैसे कि यहाँ पे जो एरर कोड आता था 502 बैड गेटवे कोड आता था और सर्वर प्रॉब्लम आता था, यानी कि ऐप्स लॉगिन में जो समस्या जा रही थी, ये कारण दे सकते हैं। या फिर आप लेट पहुँचे हैं तो इस वजह से टाइम आउट हो गया है, तो ये जो भी कारण आप देना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सत्यापित दस्तावेज संलग्न करने की बात आती है, तो यहाँ पे आपको जो इसका PDF है अपलोड करना होगा। अब इसमें सत्यापित दस्तावेज में जो इसका साइज रहेगा 200 KB ओनली रहेगा और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और इसको
यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यानी कि जो पंजी है, पंजी में आपने साइन किए होंगे, तो उसको आपको यहाँ पे जो स्कैनिंग करके पीडीएफ अपलोड कर देनी है। अब हम यहाँ पे जो पीडीएफ है अपलोड करने वाले हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लेनी है। और दोस्तों, यदि आपको डॉक्यूमेंट यानी कि जो इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, इसका पीडीएफ किस प्रकार से बनाना है, तो इसके लिए आप उसकी जो पंजी है उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। और यहाँ पे जो हम इस ऑनलाइन कन्वर्टर का उपयोग कर रहे हैं, आप यहाँ से आई लव पीडीएफ के माध्यम से आप इसका पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे पीडीएफ बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे अपलोड करेंगे हम। तो दोस्तों, हमने जो इसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इसका साइज़ हमने बना लिया है। अब अपलोड करते हैं। यहाँ पे फाइल है, जो चूज फाइल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि आप फ़ोटो से कैमरा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, अन्यथा आपने जो पीडीएफ बनाई है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपको इसी पीडीएफ को सेकंड वाले ऑप्शन पर भी सिलेक्ट कर देनी है। तो इस प्रकार से हम इसमें डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिवस भरने होंगे, कितने दिवस का जो आपका वेतनमान है जनरेट होना है। तो आपको यहाँ पे ई अटेंडेंस नहीं लगाने के जो कारण है, भौतिक उपस्थिति के आधार पे दिवसों की संख्या भरना है। यहाँ पे आप देखेंगे, यदि आपको आवश्यकता से अधिक भरेंगे तो आपका इस प्रकार से मैसेज आएगा। सिर्फ हमारा वेतनमान है 1 दिन का जो कटा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 दिवस ही भर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें 1 दिवस का भरने के बाद यहाँ पे यदि आप इसको देखना चाहते हैं, हमने जो पीडीएफ सेलेक्ट की है वो सही है। अगर आप गलत पीडीएफ सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से वी पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, वी पर क्लिक करके आप यहाँ से जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है दस्तावेज, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। आपको एक बार चेक कर लेना अपना डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे सेंड टू संकुल जो ये ऑप्शन नीचे देख पा रहे हैं, सेव अटेंडेंस एंड संकुल, सेंड टू संकुल, यहाँ से आपको एक बार ग्रीन कलर वाला जो ऑप्शन देख पा रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको इस पर जो कंफर्मेशन दिखाना होगा कि आप इसमें कंफर्म है, जो जानकारी आपने फिल की है वो सही है। तो इसके लिए आपको यस पर क्लिक कर देना है, यस आई एम श्योर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस आई एम श्योर बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो जानकारी है संकुल को फॉरवर्ड हो जाएगी। और जो आपका वेतनमान है जुलाई माह का तो जनरेट हो जाएगा संकुल से वेरीफाई होने के बाद। जितने भी दिवस का आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाया है तो उसका वेतनमान आपका जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगस्त माह का भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना एक पीडीएफ, और इसी प्रकार से सेंड कर देना संकुल को। तो आपका वेतनमान जो जुलाई और अगस्त माह का ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर आपका मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ से प्रोसेस जो चल रही है, थोड़ा सर्वर इशू के कारण हो रहा है ये। और लास्ट में आप देखेंगे, यदि आपका जो मैसेज है संकुल को फॉरवर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सक्सेस सप्लीमेंट्री अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुल का जो मैसेज है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इस प्रकार से आप संकुल से जो वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। और BU कार्यालय, जो DU कार्यालय जाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ से वेरीफाई होकर आपकी जो वेतनमान है जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। मिलते इसी तरह की एक और नई अपडेट, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी है उन तक ये जानकारी पहुँच सके। और साथ में जो यहाँ पे हमें कारण टाइप करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, संकुल को फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो।